नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गॉड ऑफ केमिस्ट्री में। बेटा बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो आपका शिकायत करना बिल्कुल जायज है कि सर इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। तो बेटा अभी आपको पता चल रहा है लॉकडाउन में सभी लोग घर में बंद हो गए थे। हालांकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब तक आपको कोई जरूरी काम ना हो आप घर से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करें। तो वापस अपन स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले गॉड ऑफ केमिस्ट्री वाले चैनल पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हुआ हूं, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। उसे हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना। तो बेटा यहाँ पर आपको 12th क्लास में इस टॉपिक की जरूरत होगी बेटा आपके चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो बेटा चीजें वही हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक बदल गई है, थोड़े से एग्जांपल्स बदल गए हैं। तो देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ एक चार्ज दिए हुए हैं। यहाँ पर नॉर्मली जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप एक नई टर्म सुनेंगे वहां, जिसे हम कहते हैं बेटा लिगेंड। तो सर ये लिगेंड क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ बेटा बाद की बात है। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट किया जाएगा। तो बेटा आपको इन स्पीसीज पर चार्ज थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, थोड़ा सा याद होना चाहिए। सारी चीजें एक साथ बोल दिए तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि जीरो, तो सर जीरो किस पर होगा? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, एनी न्यूट्रल स्पीसीज ऑलवेज हैव द जीरो चार्ज। तो CO, NH3, H2O, PY पिरिडीन है बेटा वो, EN इथेन 1,2 डाईएमीन। अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है CH2NH2 और इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और CH2NH2 अगेन यहां पर भी एक लोन पेयर है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। -1 साइनाइड, फ्लोरीन, हेलोजेंस वगैरह आप जानते हैं। OH, H- बेटा यहां पर H- भी होता है और यहां H+ भी होता है। तो सर माइनस कब होगा और प्लस कब होगा? तो सर H- जब होगा जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे या मेटल से जुड़ा हुआ हो। और H+ तो आप जानते ही हैं, प्लस वाली स्पीसीज आ गई, ये +2 वाली आ गई, ये -2 में बेटा एक और दिया हुआ है OX, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो आयन होता है बेटा उसका -3 PO4- N-3। तो बिना किसी देरी के हम अब बेटा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, K4FeCN6। तो सर एक चीज आप ध्यान से दीजिए कि हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट किया जाएगा बेटा, अगर आपको 11th क्लास का थोड़ा सा याद हो तो आपको पता होगा कि 11th क्लास में जिस भी एटम या जिस भी स्पीसीज का उसके ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करवाना होता था वो उसे अंडरलाइन कर देता था। लेकिन यहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, यहां ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा मेटल का ही काउंट होगा। तो मेटल कौन सी होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा यहां से, तो ये जो फर्स्ट आएगा यही आपकी मेटल है। और अगर आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आयरन मेटल है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को ये काउंट करने में दिक्कत हो सर इनमें से मेटल कौन सी है, ये भी मेटल है, ये भी है, ये भी है, कौन सी है, तो फिर हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट जब भी स्टार्ट होगा तो फर्स्ट स्पीसीज या फर्स्ट जो एलिमेंट है वही क्या है आपका मेटल। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे? तो इस एग्जांपल में हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो देखो बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है बेटा उसको X मान लीजिए, ठीक है बेटा। अब पोटेशियम, बेटा इसका काउंट करना है तो इसको मैंने X मान लिया, बाकी सारे का हमें क्या काउंट करना है, उसका चार्ज काउंट करना है। तो पोटेशियम पर चार्ज देख लीजिए बेटा टेबल में से, पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है +1। और कितने पोटेशियम है बेटा, 4 पोटेशियम है। तो सर +4, सही है बेटा। अब बचा साइनाइड CN पर चार्ज देखिए बेटा, CN पर आपको चार्ज दिखेगा -1, ठीक है बेटा। तो एक CN पर बेटा -1 है, कितने CN लगे हुए हैं 6, तो कितना हो गया बेटा -6।
बोलो यहां तक कोई दिक्कत? जिसको काउंट करना है उसको x मान लिया, बाकी सबके चार्ज हमने लिख के एक इक्वेशन बना दी है। सर आपने इक्वल लगाया है, तो देखो बेटा इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स 0। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया बेटा, कितना हो गया? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका x आंसर आ जाएगा बेटा +2। कैसे हुआ सर? 4 - 6 -2, और -2 जब इधर जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा? +2। तो सर यहां अगर मैं आयरन की बात करूं तो यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है सेकंड। बेटा यहां ऑक्सीडेशन नंबर को एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रोमन में काउंट करेंगे, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऐसे काउंट करना है, ठीक है बेटा। तो यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? सेकंड। तो बेटा हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सर CrEn थ्राइस और +3। यहां पर मुझे किसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है? क्रोमियम का। तो देखो बेटा एक्स En, अब सर ये En अभी अभी हमने बताया था, ये रहा बेटा En, इथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन, और बेटा इसका चार्ज कितना हो गया? 0। तो ये तो सर सारा ही 0 हो गया। तो आप चाहे प्लस करो चाहे कुछ भी करो, आंसर तो 0 ही आएगा। और इक्वल्स टू, अब बेटा कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है? +3। तो सर x इक्वल्स टू +3। तो बेटा यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा? थर्ड। क्लियर है बेटा? यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? थर्ड। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मेटल, ये सब मेटल है इसलिए आंसर सारे ही क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में भी होता है, लेकिन मेटल के लिए क्या आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर कोई और अच्छा सा एग्जांपल? हाँ लो बेटा, तो यहां पर मैंने एग्जांपल दे दिया सर K2HgI4, और यहां हम ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किसका काउंट करेंगे? Hg का। तो बेटा अब आप बच्चों की तरह इस तरीके से काउंट ना करें और फटाफट करें। फटाफट सर हम कैसे करेंगे? सर ये तो x हो गया, ये +2 हो गया, और ये हो गया -4, तो आंसर आ गया सर +2। +2 - 4, 2 माइनस का, और -2 उधर जाते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। और अगर आप ऐसे काउंट करना चाहते हैं तो x +2 i पर कितना हो गया बेटा? -4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया है बेटा? +2। बोलो किसी को कोई भी डाउट हो? और लीजिए बेटा एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये लीजिए, हमने फोर्थ एग्जांपल ले लिया है बेटा, CrOX ट्वाइस Cl2। सर तो और भी अच्छा सा, तो ये लो बेटा, यहां पर मैंने प्लस भी लगा दिया है सर। अरे सर इसको कैसे करेंगे? तो आइए बेटा देखो इसको कैसे करते हैं। तो देखो बेटा इसका हम कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पर इसको आप मान लीजिए ये कितना, पहले तो आप इसमें चार्ज काउंट कीजिए, और यहां पर बेटा चार्ज कितना आएगा वो भी मैं आपको बता दूं, यहां +1 नहीं आएगा। यहां पर जो आपका चार्ज होगा, मुझे क्रोमियम का काउंट करना है बेटा, तो क्रोमियम का काउंट करने के लिए हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो हमने वहां दे रखी है। सही है बेटा? तो यहां पर जो आपका चार्ज आएगा वो -3 आएगा। मैं बाद में बता दूंगा ये -3 कैसे आया है। ये देखिए, तो सर क्रोमियम का काउंट करना है तो x OX देखो बेटा, OX पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, और 2 ये प्रेजेंट है, तो कितना हो गया बेटा? -4। क्लोराइड पर देखो बेटा कितना चार्ज है? -1। कितने क्लोराइड है? 2, तो -2 इक्वल्स टू -3। -3 कहां से आ गया? यहां से। तो बेटा x की वैल्यू काउंट करो, ये कितना हो गया? -6 इक्वल्स टू -3। तो सर x इक्वल्स टू कितना हो गया? -3 + 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? +3। तो यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है। बोलो बेटा किसी को कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, फिफ्थ एग्जांपल ले लिया बेटा हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसमें मुझे Li का, क्योंकि मेटल Li है, यहां देखो मेटल ये भी है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाली मेटल का ही काउंट करना है। ठीक है बेटा? तो एल्यूमिनियम का काउंट करना है, तो देखो बेटा X लिथियम पर चार्ज +1 और H, अब सर H प्लस आएगा या माइनस?
तो बेटा H किसके साथ है? मेटल के साथ, और मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन हो तो उस पर चार्ज होगा -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? -4। 4 कैसे हुआ? 1 पर 1 है तो 4 पर कितना हो गया बेटा? -4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। बोलो, तो x इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया? +3। तो यहां एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज काउंट हो रहा है बेटा? +3, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? 3rd आ रहा है। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको अब ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना आ चुका है। आप इसके जितने चाहे उतने एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने एक न्यूट्रल वाला लिया जिस पर कोई चार्ज नहीं था, फिर हमने प्लस वाला लिया, फिर हमने माइनस वाला लिया। आप कुछ भी ले सकते हो बेटा। ट्रिक हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि सर कैसे काउंट होगा, तो इसके लिए बेटा आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।